आज के वरदान बाप दादा के वरदान डेट 1 नवंबर 2022। वरदान है दृढ़ संकल्प द्वारा असंभव को संभव कर सफलता का अनुभव करने वाले निश्चित विजयी भव। दृढ़ संकल्प द्वारा असंभव को संभव कर सफलता का अनुभव करने वाले निश्चित विजयी भव। आज मैं इस वरदान को पढ़ रहा था तो मुझे क्वेश्चन आया कि क्या दृढ़ संकल्प करना है। दृढ़ संकल्प करेंगे ठीक है, लेकिन किसके बारे में दृढ़ संकल्प करना है। संकल्प माना कर्म कैसे करना है उसके प्रति कल्पना, प्लानिंग। किस दृढ़ संकल्प करने से जो हम असंभव समझते हैं वो संभव हो जाएगा और सफलता मिल जाएगा। हमारे मन में, हर एक आत्मा के मन में, मनुष्य आत्माओं के मन में बहुत कुछ इच्छाएं रहते हैं। लौकिक रूप में हो सकता है, अलौकिक रूप में हो सकता है। क्या वो सभी संभव हो जाएगा क्या? और किसमें निश्चित विजयी बन जाएंगे? ये मेरे मन में क्वेश्चन आया तो वरदान भी पढ़ दिया, एक्सप्लेनेशन भी की, पढ़ा, आंसर नहीं मिला। लेकिन जब स्लोगन पढ़ा तब उसका आंसर मिला। इसलिए आज पहले स्लोगन लेंगे, उसके बाद वरदान लेंगे। स्लोगन में आंसर है तो आंसर के आधार पर ये समझ में आएगा। कभी कभी बाबा मुरली में ऐसे ही कहता है, उनका लैंग्वेज समझ में नहीं आता है, लेकिन आगे आंसर रहता है। कभी कभी जहाँ क्लास पर जाते हैं तभी भाई बहने भी कहते हैं, भाई जी आप जो ज्ञान सुना रहे हैं समझ में नहीं आता है। हम कहते हैं आंसर सुनो, तब क्वेश्चन समझ में आएगा। हम किस इंटेंशन से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, किस इंटेंशन से ज्ञान सुना रहे हैं, जब आंसर समझ में आएगा तब आपको क्वेश्चन पता चलेगा। तो आज भी ऐसा ही है कि क्वेश्चन किसमें दृढ़ संकल्प करें। बहुत सब्जेक्ट में हम दृढ़ संकल्प करते हैं, लेकिन आज के मुरली में बाबा ने किसके बारे में कहा? तो आज का स्लोगन है सदा सदा करन करावन हार बाप की स्मृति रहे तो भान और अभिमान समाप्त हो जाएगा। ये है दृढ़ संकल्प। सदा करन करावनहार बाप की स्मृति रहे तो भान और अभिमान समाप्त हो जाएगा। तो करन करावनहार माना क्या है? एक है करनहार, मालिक, व्यक्ति, रिस्पॉन्सिबल पर्सन। कर्म करने के लिए भी जिम्मेदार वही है और कर्म का फल आने के बाद अनुभव करने वाला भी वही है। करनहार, करावनहार, करावनहार है ना, कर्म कराने वाले। दूसरा है करनहार। करनहार माना साधन जो दिखाई देता है। जैसे कि हम मुंह को कहते हैं आप बात करो, दिखाई देता है मुख, लेकिन मुख को मूवमेंट्स करने वाला कौन? साउंड किसके द्वारा आता है? आत्मा के द्वारा आता है ना। जब हम फोन करेंगे आपको वॉइस सुनाई देगा, फोन द्वारा सुनाई दे रहा है, लेकिन कौन बात कर रहा है? योगेश भाई है ना। तो करनहार माना आगे आपको दिखाई देता है जो साधन, इंस्ट्रूमेंट। याद रखिएगा जो करनहार है वो कर्म के लिए जिम्मेदार नहीं है, जो आपको दिखाई देता है साधन, लेकिन उसके बीच एक करावनहार और एक है। जैसे कि फिल्मों में आपको फिल्म एक्टर दिखाई देता है, विलन दिखाई देता है, फिल्म का हीरोइन दिखाई देता है। दिखाई तो देता है, डायलॉग तो कहते हैं,
जैसे कि वो गाना गाती है, लेकिन जो गाना गाते हैं ओरिजिनल वो गाना नहीं गाते हैं, प्लेबैक सिंगर और एक ही रहता है। और जो डायलॉग सुनाते हैं ना, उनके मन के अनुसार वो डायलॉग नहीं सुना रहे, अकॉर्डिंग टू द राइटर एंड डायरेक्टर, उसके आधार पर वो क्या कर रहे हैं, डायलॉग बता रहे हैं। तो आज के बाद आप ऐसे स्मृति रहे, संगम युग में रहो, सफलता मिलना है, असंभव को संभव बनाना है, तो हर सेकंड निश्चित विजय का अनुभव हर कर्म में होना है। तो करावनहार भगवान से कर्म कराओ, आप आत्मा सहित साधन, तन मन धन जन समय संकल्प, ये सभी भगवान के हाथ में एक साधन के रूप में समर्पण कर दो। करावनहार कौन है? बाबा। बाबा करा रहा है, बाबा ज्ञान सुरा रहा है, पुरुषार्थ बाबा कर रहा है, सेवा बाबा कर रहा है, प्लानिंग बाबा का, हर थिंग बाबा ही कर रहा है। मैं कौन? भगवान के हाथ में, भगवान के प्लान के अनुसार, भगवान के इच्छा के अनुसार मूव होने वाला एक इंस्ट्रूमेंट हूं। आई एम डेड, मैं जड़ हूं। चैतन्य कौन? बाबा। तो ऐसे दृढ़ संकल्प करो, मेरी जिंदगी में हर कर्म बाबा कर रहा है, कुछ भी कर्म हो। देखो, संकल्प ही बाबा कर रहा है तो रिजल्ट सच्चा होगा कि नहीं होगा? इसलिए बाबा कहता है निश्चिंत, और भगवान कर्म करे, भगवान को भगवान साधन को रूप में यूज करे, और इस दुनिया में भगवान कर्म करे और विजय न हो। इज इट पॉसिबल? इससे भी पावरफुल पर्सन और सब ज्ञान समझने वाला, विश्व कल्याणकारी, सदा शुभकारी और कोई है? इनके पास इतना शक्ति एक ही व्यक्ति के पास है। इसीलिए सदा यही स्मृति रहे। इससे क्या होता है ना, रहे तो भान। भान माना क्या है? मैं कर रहा हूं। याद रखिएगा, देह का भान नहीं बता रहे बाबा, मैं कर रहा हूं, मैं आत्मा कर रहा हूं, ये भान से भी अलग। देह का भान तो अभी बाजू में रखिएगा, देह का अभिमान तो बाजू में रखिएगा, देह का भी नहीं, आत्मा मैं कर रहा हूं, मैंने किया, इसीलिए मुझे आगे वाले रिस्पेक्ट देना चाहिए। माना कर्मों का जो फल, आप उसको भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते, एक्सपेक्टेशन भी नहीं रख सकते हैं। तो इस विधि से आप कर्म करने से भान और अभिमान भी समाप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने किया ही नहीं। जब आपने किया ही नहीं, तो उस कर्म के फल के लिए आप कैसे जिम्मेदार होते हो? वो राइट है कि रॉन्ग है, उसको आपसे कुछ लेना देना नहीं है ना। तो आपने ही कर्म नहीं किया, तो आगे वाले आपको क्यों मान देना चाहिए? क्यों आप एक्सपेक्टेशन करते हो? तो ऐसे इस विधि के साधना के लिए, पुरुषार्थ के लिए, सेवा के लिए दृढ़ संकल्प करो कि इस सेकंड द्वारा मेरी जिंदगी में इस विधि से हर कर्म होना चाहिए। निरंतर कि मैं अटेंशन रखूं कि मैं ओनली साधन हूं, करने वाला बाबा है। जैसे एक शरीर के अंदर आत्मा एंटर होती है तो क्या होता है? शरीर में सारा कर्म स्टार्ट होता है ना। कल मैं न्यूज देख रहा था, न्यूज में एक मैटर आ गया कि एक लेडी, उनको रास्ते में टू व्हीलर में एक्सीडेंट हुआ। तब उनको, वो प्रेग्नेंट थी, 40 डेज हुआ था, वो प्रेगनेंसी को 40 डेज हुआ था। एक्सीडेंट में वो कोमा में चले गई। आज तक कोमा में है। 40 दिन का जो प्रेगनेंसी, वो लेडी, उसके पेट में बच्चा बड़ा हो गया और 9 महीने के बाद आज डिलीवरी भी हो गई। आज भी वो कोमा में है। आज हमारा कल का बात है, ठीक है। इसका मतलब
इस दुनिया के बारे में वो आत्मा को कुछ मालूम है कि नहीं मालूम है, लेकिन वो रिएक्शन तो नहीं दे सकती शरीर द्वारा, लेकिन अंदर का जो कर्म है ना वो चल रहा है। अंदर वो आत्मा रहने के कारण ही वो बच्चा बड़ा हो गया ना। तो ऐसे ही याद रखिएगा भाई बहन, आप इस दुनिया में हो, लेकिन बाबा जो क्या कर रहा है उसको देख रहे हो, आप नहीं कर रहे हो। जैसे कि छोटा बच्चा माँ की गोद में बैठता है तो क्या करता है, माँ अपने ऊपर जो भी करते हैं ना वो देखता ही रहता है, खुद नहीं सोचता है, संपूर्ण भगवान के आगे समर्पण कर देते हैं। तो आप ऐसे दृढ़ संकल्प करो, मेरी जिंदगी में मैं कुछ भी नहीं करता हूं, नहीं करूंगा। दृढ़ संकल्प, हर सेकंड मेरे द्वारा भगवान ही अपनी इच्छा के अनुसार हर कर्म करेगा, यहां तक संकल्प भी वही करेगा। आत्मा को भी हमने भगवान के आगे समर्पित कर दिया है। इस विधि से समर्पणा भाव के साथ भगवान से कर्म कराएंगे, जो रिजल्ट आता है ना, आपको ऐसा लगता है तो असंभव, जो दुनिया वाले कहते हैं, दुनिया से भी ज्यादा आपके मन में जो रिजल्ट आता है ना, उससे पता चलता है ये हमने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि इतना फैंटास्टिक रिजल्ट आ जाएगा। संभव हो जाएगा। और हर कर्म में विजय आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। आपके साथ कितना भी करोड़ आत्माएं हो, कितना भी पैसे वाले हो, नाम मान शान एजुकेटेड पावर पोजीशन कितना भी हो, लेकिन विजय आपके साथ में। क्यों? कर्म आप नहीं कर रहे हो ना, कौन कर रहा है? भगवान कर रहा है। तो इस विधि से याद रखो, जिंदगी जीना है। अभी मुझे एक बात बताइए, ये विधि हमारे जिंदगी में आ गया कि हर कर्म बाबा करना कर रहा है। क्वेश्चन, बाबा को याद करना है, बाबा से योग लगाना है, बाबा से श्रीमत लेना है, नहीं है ना। बाबा ही सब कुछ कर रहा है, खुद हम देख रहे हैं, फल अनुभव कर रहे हैं, तो याद करने की जरूरत कहां से आ गई? योग करने का समस्या माना वो विधि, वो कर्म क्यों आता है? खुद ही वो कर रहे हैं, योग कहां से लगाने का? जो योग कर रहे हैं, जो कर्म कर रहे हैं, उसका अनुभव मैं कर रहा हूं, अनुभवी मूर्त बनना है। संगम युग को विशेष वरदान है। कितना सुंदर बात, बाबा का हर वर्ड कितना सुंदर रहता है। संगम युग को विशेष वरदान, संगम, आत्मा और परमात्मा का मिलन दो है। आत्मा और परमात्मा दो शक्ति है, लेकिन साधन एक है, शरीर साधन एक है, शक्ति मालिक दो है। वरदान क्या है? असंभव को संभव करना। याद रखना, असंभव संभव कब होता है? ये दोनों में से बाजू वाला जो बाप दादा है ना, वो कर्म करेगा तो संभव होगा, आप करेंगे तो वो संभव नहीं होता है। 5000 साल बाबा ने टाइम दिया है ना आपको, क्या वो संभव हुआ? नहीं। आपकी बाजू में जो है ना, उसके कारण वो कर्मों का फल संभव हो जाता है। इसलिए कभी यह नहीं सोचो कि यह कैसे होगा, आगे कैसे होगा, सेवा कैसी होगी, मेरी जिंदगी कैसे होगा। इस चिंता करने का जरूरत ही नहीं है। आपने जिंदगी किसके हाथ में दी है? भगवान के हाथ में दी है। तो निश्चिंत रहो, कुछ भी हो जाए मेरे लिए विजय है, अंदर से मस्त। हर दिन आप सफलता के ओर, खुशी की ओर, स्थिति के अच्छाई की ओर, दुआ की ओर चलते ही रहते हो। अंदर से इतना कमाई का एहसास आपको होता ही रहता है। कैसे के बजाय सोचो कि ऐसे होगा, कैसे होगा, ऐसा नहीं, ऐसे ऐसे होगा माना, तो क्या पता चलेगा ऐसा होगा माना? समय के अनुसार जो बाबा ने कहा है, मुरली में कह रहे हैं, ऐसा ही होगा। बाबा जो कह रहे हैं ऐसा ही होगा। जो साधु सन्यासी भविष्यवाणी जिन्होंने भी बताया, वैसा नहीं होगा। भगवान समय के अनुसार मुरली में जो कह रहे हैं, उसके अनुसार वैसा होगा, क्योंकि वो कर्म करने के लिए मैंने बाबा को जगह दी है, सब कुछ भगवान को अर्पण कर दिया है। तो भगवान वहां कर्म कर रहा है, तो भगवान की इच्छा के अनुसार बाबा जैसे कह रहे हैं वैसा ही होगा।
और वैसा ही चल रहा है। तो देखो, पुरुषार्थ भी आपको करने का जरूरत नहीं है, पुरुषार्थ भी बाबा ही करेगा। निश्चय रख कर चलो कि यह हुआ ही पड़ा है। जो बाबा कहते हैं ना, वो 5000 साल पहले भी हुआ था, अभी भी होगा, भविष्य में भी जरूर होगा, प्रोवाइडेड स्लोगन के अनुसार आपने अपने जिंदगी को सदा भगवान के हाथ में समर्पण कर दिया। तो जब समस्या आते हैं, मुश्किलात आते हैं, परिस्थिति आते हैं, विघ्न आता है, तब बाबा 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 नहीं, सदा हर कर्म में, जो जो कर्म में आप बाबा को देते ही जाते हो, याद रखना, जितना ईश्वरीय कार्य के लिए आप सब कुछ भगवान के हवाले कर देते हो, आपको ऐसा लगता है आपको कुछ समस्या है ही नहीं। इन एडवांस में बाबा ऐसा आपके द्वारा सेवा ले लेता है, उस सेवा का फल जब आपको जरूरत हो, तब बाबा अपने बैंक से रिलीज कर लेता है। तो उस समस्या से आप ऑटोमेटिकली इजीली बाहर आ जाएंगी। तो इसके लिए क्या करना है? निश्चय रखकर चलो कि यह हुआ ही पड़ा है, सिर्फ प्रैक्टिकल में लाना है, रिपीट करना है, बार 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 रिपीट करो। क्या रिपीट करो? मुख में बाबा कर रहा है, बाबा कर रहा है, बाबा कर रहा है नहीं, लिखना नहीं, प्रैक्टिकल में लाना है। सुनना नहीं, सुनाना नहीं, कहना नहीं, लिखना नहीं, मुख से भी कहना नहीं, क्या करना है? प्रैक्टिकल में लाना। आपको ऐसा अनुभव हो, यस, ये कर्म, ये ज्ञान, ये योग, ये सेवा, ये अनुभव भगवान के बिना और कोई करा ही नहीं सकता है। मुझे तो मेरी जिंदगी में 100% एक्सपीरियंस, 100% नहीं, समझ लो पद्मा पदम परसेंट। क्या है अनुभव? मेरे द्वारा जो भी बाबा ज्ञान सुनाता है ना, मुझे पक्का मालूम है बाबा का ही काम है। मेरे पास वो शक्ति है ही नहीं। मेरा लेवल तो मैं जानता हूँ ना, मेरा संस्कार तो मैं जानता हूँ ना, मेरा कैपेसिटी कैपेबिलिटी तो मैं जानता हूँ ना। इसीलिए जब ज्ञान के समय पर हम बाबा को यूज कर सकते हैं, तो बाकी समय में भी हम बाबा को यूज कर सकते हैं। अभी क्वेश्चन, इतना यूज करने के बाद भी बाबा ज्यादा एरिया में क्यों नहीं यूज कर रहा है? बाबा कहते गुप्त रखा है, हम यूज करेंगे, समय आने पर यूज करेंगे, चिंता मत करो। सब दिखाई देने का जरूरत नहीं है। ये ब्रह्मा बाबा कैसे थे? गुप्त थे ना, किसी को भी पता नहीं चला, लेकिन शक्ति तो विश्व तक फैल गया ना। अंदर से ब्रह्मा बाबा खुश थे ना, इसलिए बाबा कहते हैं प्रैक्टिकल में लाओ, रिपीट करो, उसी विधि को, विधान को रिपीट करो, बार 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 प्रैक्टिस करो। जब भी भूल जाते हो अब बस रिटर्न करना। क्या करना? बाबा कर रहा है, दृढ़ संकल्प को यूज करो, बार बार वही विधि को प्रैक्टिस करते चलो, संकल्प को दृढ़ करो, यस मुझे ही करना है। संकल्प में भी क्या, क्योंकि हलचल न हो तो विजय निश्चित है ही। बाबा कहते स्टार्टिंग, कर्म का स्टार्टिंग क्या है? संकल्प। होगा कि नहीं होगा? स्टार्टिंग में आपको डाउट आ गया तो वही डाउट कंटिन्यू होता रहेगा। अभी क्वेश्चन, डाउट किस में आएगा? आपको फल में आएगा ना, कि ये कर्मों का फल कैसे होगा, मेरे लिए सफल होता है कि नहीं होता है। तो इसके लिए बाबा कहते हैं स्टार्टिंग से भी वो डाउट आपके मन में नहीं आना चाहिए। इसके लिए अपने जिंदगी में बार 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 भगवान को यूज करो, देखना नहीं, बार बार यूज करो। यूज करने के बाद जो फल आता है, उसमें जो आप अनुभवी बनते हो, वो अनुभव, वो प्रैक्टिकल, वो रिपीटेशन, भले छोटे काम हो, बड़े काम हो, कुछ भी हो जाओ, लौकिक हो अलौकिक, कुछ भी हो जाए, हर कर्म में बाबा को यूज करते चलो। वो अनुभव का अथॉरिटी आपके क्या होता है? निश्चित विजय की तरफ लेकर जाता है। दृढ़ संकल्प यूज करना अर्थात सहज सफलता प्राप्त कर लेना। कभी कभी हम बाबा को यूज करते हैं, बाबा द्वारा कर्म भी कराते हैं, लेकिन उस समय प्रेजेंट टेंस में आपके एक्सपेक्टेशन के अनुसार फल नहीं आता है। तब डाउट आता है कि बाबा ने कहा
किया कि नहीं किया, बाबा ने मुझे यूज किया कि नहीं किया, क्यों? याद रखिएगा, हम भगवान से कर्म कराने के बाद हमारे मन में एक एक्सपेक्टेशन रहता है कि ये फल ऐसे आए। हमारा सोच सदा, हमारा सोच लिमिटेड ही रहता है और हमको फास्ट रिजल्ट चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। हर कर्म के लिए अलग अलग समय पर फल आता है। जैसे धरती तो एक ही है, सभी बीज डालेंगे तो एक ही समय पर वो फल आएगा क्या? नहीं है ना। आम आने के लिए 5-6 साल लग जाएगा, नारियल का पेड़ लगाएंगे तो 10-12 साल लग जाएगा। तो ऐसे अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग समय होता है ना। ऐसे ही आपके द्वारा बाबा ने जो बीज डाला है तो फल आने के लिए इट टेक्स टाइम। वो फल आने तक आपको वेट करना पड़ता है। फल आने के बाद पता चलता है यस, ये जो हुआ अच्छा ही हुआ। 15 दिन पहले एक बहन ने मेरे से फोन पर बात किया था। वो कह रही थी कि स्कूल में किसी ने उनको डांटा, इतना गुस्सा आ रही थी, गुस्से में थी। ठीक है, कल फोन कर कर कहती है उन्होंने जो गुस्सा किया ना बहुत अच्छा हुआ। क्यों? मुझे अच्छा जॉब मिला। तो उस समय क्या था कि उन्होंने गलत कर दिया, लेकिन आज क्या कह रहे, अच्छा उसमें ही कल्याण है। तो वेट करना पड़ेगा ना। इसीलिए ऐसे सिचुएशंस आपकी जिंदगी में आता है और भगवान को आप यूज करते हैं, वो अनुभव आपके साथ में है, तो क्या होगा? बाबा से कराया है ना, 100% गारंटी इसमें कुछ कल्याण है। अंदर से आपको ऐसे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, गारंटी रहेगा दृढ़। यस, मैंने खुद कर्म नहीं किया है, आगे वालों निंदा करे, स्तुति करे, गायन करे, कुछ भी करे, मुझे कुछ भी लेना देना नहीं है कि मैंने हर कर्म भगवान से कराया है। इसके पहले भी जो कर्म मैंने भगवान से कराया था उसका फल सफल था, इसका भी रिजल्ट सफल आएगा। इसी निश्चय, दृढ़ता आप में आएगा। याद रखिएगा, किसमें दृढ़ता? कर्मों के फल में दृढ़ संकल्प। कर्म करने के स्टार्टिंग में संकल्प करना अलग है, फल के बारे में क्यों, क्या, कब, कैसे, किसमें आता है, फल में आता है ना। इसलिए बाबा कहते हैं सफलता विजय जिसमें आएगा, पहले आपको कॉन्फिडेंस हो। लेकिन वो कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब आप भगवान से कर्म कराते हो। आपका क्या बनना है? कर्णहार बनना है। जहां भी मैं जाता हूं मैं सिर्फ ईश्वरीय सेवा के लिए हूं। भले बाबा मुझे लौकिक में भेजता है, अलौकिक में भेजता है, जहां भी बाबा भेजता है वहां बाबा बैठा हुआ है, उसका कुछ प्लानिंग चल रहा है, उसके अनुसार बाबा अपना काम वो कर रहा है। बस मैं सिर्फ क्या हूँ? कठपुतली है। जैसे कि कठपुतली का खेल देखा होगा ना आपने, लोगों को तो कठपुतली देखता है, लेकिन उनका हाथ पांव कैसे मूव होता है? ऊपर जो एक है ना वो रस्सी से बांधा हुआ रहता है, उनका जो फिंगर मूवमेंट्स होता है उसके अनुसार वो चलता ही रहता है। वैसे आपने जिंदगी किसके हाथ में दी है? भगवान के हाथ में दी है, वो आपको चला रहा है। याद रखिएगा, हमको ऐसा एक सुअवसर मिला है भगवान द्वारा कर्म कराने का। याद रखो, भगवान को याद करने का नहीं, योग लगाने का नहीं, मांग कर ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो करके मांग कर उनसे फल लेने का नहीं, भगवान से कर्म कराने का। इसमें इतना सुंदर बात है, जब भगवान ही खुद कर्म कर रहा है, आपको ये कहने का भी जरूरत नहीं बाबा क्या है विश्व कल्याण करो, ये कहने का भी जरूरत नहीं। क्यों? जो भी करना है आप ही करो, क्या करना है वो भी आप ही करो, किसको कितना देना वो भी आप करो, मुझे क्या मालूम नहीं है, मैंने सब कुछ दे दिया ना। क्या देना है, कितना देना है, कैसे देना है, कब देना है, आप करो। सिर्फ मैंने आपको दे दिया है सब कुछ, बाबा यूज कर रहा है, सिर्फ ये अनुभव करते चलो हर सेकंड। कैसे पता चलेगा? जहां भी रहो आपके द्वारा बाबा का सप्त गुण दिन ब दिन ज्यादा फ्लो हो रहा है, इससे आपको पता चलता है कि बाबा आपको यूज कर रहा है। सिंपल, एक बर्तन उसके अंदर कोई भी चीज हो, वो अग्नि के साथ में है, वो आग के ऊपर रखा है, तो बर्तन गर्म होता ही रहेगा ना। वही बर्तन को फ्रिज के अंदर रखेंगे और ठंडा का ऐसा सौदा है ना, पहले तो बर्तन ठंडा होगा ना, उसके बाद अंदर का आइटम भी ठंडा होगा।
तो वैसे ही आपका सारे साधन आत्मा सहित सारे साधन भगवान यूज कर रहे हैं। इसका मतलब आप आत्मा सहित सारा साधन सप्त गुणों से चार्ज हो जाएंगे। तो दिन ब दिन वो सप्त गुण का ही अनुभव आपको ज्यादा होने लगेगा। इसे फ्रिज में ज्यादा समय चीज रखने से फ्रिज में जो गुण है ठंडी का एहसास उस सारे चीज में होगा। अग्नि ऊपर रखने से गर्मीपन का एहसास होता है। ऐसे सदा आपको सप्त गुणों का ही अनुभव होता रहेगा। ठीक है, वो हो रहा है, दिन ब दिन परसेंटेज ज्यादा हो रहा है, तो समझ लो बाबा आपको यूज कर रहे हैं। तो आपका काम वही है, सिर्फ वो सप्त गुणों का अनुभव करना। परसेंटेज ज्यादा होना चाहिए, फ्लो ज्यादा होना चाहिए। याद रखो, जितना ज्यादा समय फ्रिज में आप बर्तन और आइटम रखते हो, उतना अंदर का चीज सहित बर्तन कोल्ड 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 होता ही रहेगा। सिर्फ आपका काम उतना ही है। योग का गहरे अनुभूति में जाना और भी डेड साइलेंस की तरफ जाना, आपका काम उतना ही है। बाकी सभी काम बाबा का है। तो इस विधि से अपनाने से इस वरदान को आप अपना बना सकते हो। इसलिए सिर्फ वरदान सुनने से पढ़ने से कुछ भी नहीं होता है। जब तक उसका विधि नहीं समझेंगे, विधान को नहीं पहचानेंगे, धारणा नहीं करेंगे, प्रैक्टिकल में नहीं लेकर आएंगे, उस दिन का वरदान आपका नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।